जय माँ काली सभी को। मैं हिमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। आज अपने मेडिटेशन सीरीज का एक और बहुत अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर अपन अवचेतन मन के बारे में बात करेंगे। अवचेतन मन की शक्ति, अवचेतन मन की क्या शक्ति है, अवचेतन मन कितना बलवान है, कितनी अच्छी शक्ति है उसके अंदर, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अवचेतन मन को इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की बहुत अच्छी शक्ति होती है। जैसे अपन नॉर्मल जीवन की बात करते हैं, एक आम इंसान के जीवन की। शुरू में जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो शुरू में चलना सीखता है तो वो बहुत सोच सोच के चलता है, ठीक है। लेकिन अब जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस आग बंद करो और चल जाओ, समझ रहे हो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो अपनी संदेश है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज चली जाती है तो वो जिंदगी भर के लिए परमानेंट हो जाती है। वो इंसान कभी भूलता नहीं है और वो इंसान को वो कार्य करने में आसानी होती है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो स्कूटी बाइक वगैरह चलाते होंगे, तो पहले तो वो बहुत सोच समझ के एकदम मतलब रोड देख देख के चलाते थे, लेकिन जब जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस में गई, अब देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब स्कूटी अपने आप ही मतलब चलती है, समझ रहे हो। ये तो हुई दिनचर्या की लाइफ की। अब इसी बात को अपन अपने जो भक्ति मार्ग है, जो साधना मार्ग है, उसके अंदर करते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कब होता है, जागृत कब होता है? जब एक मनुष्य सोता है, ठीक है। जब एक मनुष्य नींद में होता है तब उसका अवचेतन मन है वो जागृत होता है। कब होता है? जैसे वो स्थिति आती है कि इंसान को नींद आने वाली होती है और वो आधा जग रहा होता है, मतलब आधी नींद आधी जाग वाली स्थिति जो होती है ना, उसमें सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, समझ रहे हो। उसमें कई लोगों को सपने भी आ जाते हैं, या उसमें कई लोगों को इल्यूजन भी आ जाते हैं, मतलब सामने खड़ी हुई चीजें दिख भी जाती है। जैसे कि कोई भी चीज सामने खड़ी है या किस बात कटे, किसी को पितृगण दिख जाते हैं अपने, किसी को माँ भगवती स्वयं दिख जाती है, ठीक है। और किसी को सपने आ जाते हैं। अगर वो सपने उस स्थिति में आते हैं तो वो जो स्थिति होती है उसमें जो सपने आते हैं वो 100% हमेशा सत्य होते, ठीक है। ऐसे कहते थे कि 5 बजे जो सपने आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो सपने आते हैं वो सत्य होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत केसेस होते हैं जिसमें सत्य होते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य होते हैं, जैसे सपने आते हैं, वो गहरी निद्रा में होता है, गहरी नींद में होता है। उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को गॉड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, यानी अपना ब्रह्मा बोलते हैं अपनी बॉडी का, समझ रहे हो, अपने शरीर का। ऐसे कहते हैं ना, प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान है। हाँ, तो वो अवचेतन मन ही भगवान है, ठीक है। चाहे वो इंसान अपनी स्टडीज कर रहा हो, चाहे वो साधना मार्ग में हो, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल दिनचर्या जी रहा हो, या फिर वो साधना साधक बन गया हो, या फिर पूजा पाठ भक्ति में चला गया हो, दोनों चीज में वो भगवान है। जब अपन पढ़ाई करते हैं, जो नॉर्मल बच्चा है अपनी स्टडीज करता है, यदि वो कोई चीज बार बार में पढ़ता है तो वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो उस चीज को कभी नहीं भूलता। जैसे कैके गेडे ABCD अब अपन कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। आंख बंद करके भी अगर आप नींदों में भी बुलवाओगे तो बोल सकेगा इंसान, ठीक है। वही साधना मार्ग में जाप वगैरह करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इंसान को चीजें, जो दिव्य चीजें होती है वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है, जो प्रेरणा होती है वो आने लग जाती है। तो क्या होता है, 5 से 6 बजे के बीच में जो इंसान है वो आधी नींद आधी जाग में होता है, ठीक है। मतलब वो जग भी रहा होता है और सो भी रहा होता है, यानी वो बीच की स्थिति में होता है। उस स्थिति में क्या होता है, जो भी सपने आते हैं वो सत्य होते हैं। चाहे वो सपना चाहे पहले आया हो, 9 बजे के बीच में आया हो, 10 बजे के बीच में आया हो, तब भी वो सपना सत्य होगा, ठीक है। अगर माँ भगवती के ये केस देकर गया, अगर माँ भगवती जब भी दर्शन देती है जब इंसान का सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जागृत हो, ठीक है। अवचेतन मन जागृत होता है जब इंसान को सपने याद भी रहते हैं और कई स्थिति होती है उसमें याद भी नहीं रहते, ठीक है। वो अवचेतन मन की कहानी है, ठीक है। अब क्या होता है, साधना की अगर अपन बात करते हैं तो जब साधना करता है इंसान तो अब आसन पे बैठेगा ट्रायंगल शेप बना के, मतलब हल्की पाल्की, उसके पैर होते हैं, उसका सर होता है, ये ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र में कॉस्मिक एनर्जी यानी ऊर्जा जाती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, माँ भगवती की ऊर्जा होती है, या फिर गणेश जी की ऊर्जा, हनुमान जी की ऊर्जा, जो भी ऊर्जा अपन याद करते हैं वो ऊर्जा आती है, ठीक है। वो ऊर्जा अपने नेवल में, अपनी नाभि में चढ़ती है, नाभि से ऊपर की ओर जाती हुई सभी चक्रों को भेदते हुए अपनी दिव्य दृष्टि को भेदती है। दिव्य दृष्टि को जैसे ही भेदेगी सबकॉन्शियस माइंड जागृत होगा। कई लोगों में क्या होता है, दिखता कुछ भी नहीं है दिव्य दृष्टि से, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड प्रेरणा आने लग जाती है। प्रेरणा सबकॉन्शियस माइंड ही देता है। ऐसे समझो कि अपना सबकॉन्शियस माइंड यानी अपना अवचेतन मन है, जो कि बैकवर्ड ऑफ द ब्रेन होता है, पीछे की साइड होता है, वो जो माइंड है वो ही डायरेक्ट कनेक्टेड होता है गॉड से, भगवान से, यानी ब्रह्म जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वहां से कनेक्टेड होता है। वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सबकॉन्शियस माइंड में आएगी। जैसे ऐसे समझो कि जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी सिटी का वो है, थाना है, मान लो पुलिस थाना है, ठीक है। और जो अपर डिपार्टमेंट DGI का डिपार्टमेंट होता है, मजिस्ट्रेट का डिपार्टमेंट होता है, वो ब्रह्मांड है। वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सिटी के
उसमें आती है, थाने में आती है, थाने से वो बढ़ती है पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। समझ में आया? वैसे ही होता है कि ब्रह्मांड से जो संदेश आता है वो सबकॉन्शियस माइंड में आता है, सबकॉन्शियस माइंड से वो बढ़ता है दिव्य दृष्टि में, दिव्य दृष्टि से वो सामने वाले इंसान को बताई जाती है। यानी सबकॉन्शियस माइंड सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर है और दिव्य दृष्टि अपना मॉनिटर है। जो भी सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन होगी वो दिव्य दृष्टि में अपन को दिखती है, जैसे कि पिक्चर सिनेमा हॉल में दिखती है। कई लोगों की दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होती, लेकिन उनको प्रेरणा आ जाती है, मन में उबसती है बातें और वो सत्य हो जाती है। इसका मतलब उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड जागृत है। सबकॉन्शियस माइंड कभी दिव्य दृष्टि के साथ भी एक्टिवेट हो जाता है या फिर दिव्य दृष्टि से पहले भी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, जिसमें दिव्य दृष्टि से पहले एक्टिवेट होता है वो इंसान को पूछा देने की ज्यादा वो रहती है चेष्टा कि मैं पूछा दूं। कोई भी शक्ति आती है ना, कोई भी शक्ति, वो हृदय चक्र में बैठेगी और उसकी प्रेरणा उपजा देगी, प्रेरणा आ जाएगी, उसको प्रेरणा आ जाएगी, वो सामने वाले को बता देगा कि भाई तेरे घर में ऐसा है, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तेरे घर में वो प्रॉब्लम है, XYZ जो भी चीज। समझ रहे हो? यानी सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ है, सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिवेट होता है मेडिटेशन से। अब देखो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड आम इंसान में सिर्फ नींद के टाइम पे जागृत होता है, जब वो सोता है तब। लेकिन जो साधक है उसमें ये पावर होती है कि वो सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी जागृत कर सकता है। मैक्सिमम वो जागृत करता है जब वो गद्दी लगाता है, जब वो पूछा देता है। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड अपन जब जाप करते हैं, जब अपन माला हाथ में लेते हैं, तब अपन को नींद आने लगती है। पता होगा आप लोगों को, आपने कभी महसूस करा होगा, जो साधक होंगे वो अच्छे से मेरी बात समझेंगे कि उनको नींद आने लगती है। नींद आने लगती है तो क्या है, वो सोना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो स्थिति होती है कौन सी होती है? आधी नींद आधी जाग की। ठीक है, वो स्थिति आधी नींद आधी जाग की होती है, आप सबको पता है। ठीक है, उसको ही बोलते ध्यान में चला गया इंसान। ठीक है, उस टाइम पे झटके भी आते हैं, जाप के अपने चक्र भी झटके देते हैं, बॉडी में करंट दौड़ता है, बहुत चीजें होती है, वो अपन आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन वो स्थिति सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन की है। उस बात, उस चीज में, उस स्टेप में आपने जो भी मैनिफेस्ट करा, जो भी सोचा, वो धीरे धीरे जाके सत्य हो जाता है। समझ रहे हो? सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट कनेक्टेड होता है अपनी जीवा से, यानी अपनी विशुद्धि चक्र से। विशुद्धि चक्र से जब भी विशुद्धि चक्र जागृत होगा तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन आएगी कि ये बोल दो, जो बोल दोगे वाक सिद्धि आ जाएगी, आपके पास वचन सत्य होने लग जाएंगे। हृदय चक्र से कनेक्टेड होगा, जैसे ही मतलब ऐसे समझो कि सारे तार जाके यहाँ पे कनेक्टेड हो रखे। अगर दिव्य दृष्टि का तार कनेक्टेड है तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी आपकी, आपको सब दिखने लग जाएगा। विशुद्धि चक्र का तार जागृत हो गया तो क्या होगा, आपकी वाक सिद्धि आ जाएगी, आपकी बात सत्य होने लग जाएगी। हृदय चक्र का जागृत हो गया तो आपको प्रेरणा आने लग जाएगी। ठीक है, पेट का जो अपनी मणिपुरा स्वादिष्टान चक्र का जागृत हो गया तो आपको क्या होगा कि आपकी भूख कंट्रोल होने लगेगी। ठीक है, आपकी इंद्रिय अवस में आने लगेगी। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड इज द गॉड ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी का, अपने अंदर का स्वयं का भगवान ही अपना अवचेतन मन होता है। इसको जागृत करो, इसमें मैनिफेस्टेशन डालो। यानी मैनिफेस्टेशन मतलब जो अपन भविष्य में करने वाले होते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ा साधक बनूं, बस आप जाप के टाइम में बस वही वो सोचे, मंत्र जाप करें, वही वो सोचे, आपकी पूछा बहुत अच्छी आने लगेगी। सवारी का जो अपना आधा मन होता है, जो सवारी चढ़ती है अपनी, उसका जो आधा बीज होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में ही एंटर रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी का सिर घूमता है, सिर घूमते घूमते वो शक्ति वचन करती है, किसी का बिना सिर घूमे ही वचन हो जाता है और वो सत्य हो जाते हैं, यानी वाक सिद्धि आ गई उसके पास। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शक्ति है एक इंसान की, अवचेतन मन बहुत बड़ी शक्ति है। उसको समझो, उसको पहचानो, उसको जागृत करो। एक साधक जो भी एक नॉर्मल चालीसा भी करता है, जो भी पाठ करता है, उसका भी सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी आप पूजा पाठ करो तो भगवान के सामने थोड़ी देर बैठो, चाहे आंख बंद करके बैठो। ये नहीं बस बत्ती लगा दी, दिया कर दिया, अपनी घंटियां बजा ली और 2-4 शब्द बोल दिए, चालीसा पढ़ दी और चलो। नहीं, आप थोड़ी देर आंख बंद करके शांति पूर्वक बैठो, अपने बारे में सोचो, आपका जागृत होगा अवचेतन मन। आप जो भी सोचोगे वो धीरे धीरे सत्य होने लगेगा, आपके गोल आपको अचीवमेंट में आने लगेंगे। बहुत बड़ी शक्ति ही मनुष्य की शक्ति है। मनुष्य ही स्वयं भगवान है, ये समझो। हर एक मनुष्य के अंदर भगवान का वास होता है। शर्त यह है कि वो मनुष्य उस तरीके से रहता है या नहीं रहता। ठीक है, अगर आप कलयुग के हिसाब से रहेंगे तो आप में कलयुग का वास होगा, आप देवता के हिसाब से रहेंगे आप में देवता का वास होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि भगवान को सबने नहीं देखा लेकिन इंसान को सबने देखा है। अगर कोई इंसान, अगर एक डॉक्टर की बात करते हैं, मान लो एक डॉक्टर ही यदि किसी को ठीक करता है, उसको बहुत बड़ी बीमारी से बचाता है, तो उस सामने वाले मनुष्य के लिए वो डॉक्टर ही भगवान हो जाते हैं। वैसे ही जो साधक लोग होते हैं, जो पूछा देते हैं, जो भूत प्रेत का इलाज करते हैं, जो भी 10 चीजों का इलाज करते हैं, अगर वो किसी को बचाते हैं तो वो उसको भगवान के रूप में पूछते हैं। गुरु
को कोई बचाता है, मतलब गुरु कोई शक्ति देता है, यानी गुरु के द्वारा किसी का उद्धार हुआ हो तो उस गुरु को ही भगवान के रूप में पूजने लग जाते हैं। तो हर एक मनुष्य के अंदर भगवान का वास होता है, लेकिन शर्त ये है कि वो मनुष्य उसकी तरह, उस शक्ति की, उस इष्ट की तरह रहता है या नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल कोई भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, अब वो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा ही तभी वो उस देवता का इष्ट कहलाएगा, उसमें नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर वो पाप कर रहा है, मीट मांस मच्छी सब खा रहा है और पूज रहा हनुमान जी को, तो भाई उसका पूजने का जो, हनुमान जी को पूजने का जो कार्य है वो व्यर्थ है, वो मत ही करो। चाहे अपनों को भी, खुद को भी पाप का भागी मत बनाओ, उस देवता पे भी कलंक मत लगाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय मां काली सभी को।